जम्मू कश्मीर में जेलों की सुरक्षा को लेकर के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आतंकी हमले की आशंका है। ऐसे में इसकी समीक्षा की जा रही है कि जेलों की सुरक्षा कैसी है। जम्मू कश्मीर में जेलों की सुरक्षा को लेकर के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि जेलों पर आतंकी हमला अंजाम दिया जा सकता है। इसके मद्देनजर अलर्ट जारी किया गया है। श्रीनगर सेंट्रल जेल, जम्मू में कोट बलवाल जेल पर हमले की आशंका है। अलर्ट के बाद जम्मू कश्मीर की सभी जेलों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जेलों में कई हाई प्रोफाइल आतंकवादी कैद हैं। स्लीपर सेल के मॉड्यूल से जुड़े हुए लोग बंद हैं। ऐसे में बड़ा आतंकी हमला इन जेलों में अंजाम दिया जा सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इस अलर्ट के बाद जम्मू कश्मीर की सभी जेलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, कई ड्रेडेड आतंकी स्लीपर सेल मॉड्यूल से ताल्लुक रखने वाले लोग इन जेलों में बंद हैं। और जो जानकारी मिल रही है कि आतंकी संगठन इन जेलों में हमला कर इन्हें छुड़ाने की कोशिश कर सकते हैं। श्रीनगर सेंट्रल जेल, कोट भलवाल जेल में जानकारी मिल रही है, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद कर दी गई है। उसको रिव्यू किया गया है और इसके बाद इन जेलों की सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। इंटेलिजेंस इनपुट इन्वेस्टिगेशन के दरमियान देखिए लगातार कई जानकारियां मिल रही हैं। और अब एक जानकारी जम्मू में कोट बलवाल जेल के बाबत और श्रीनगर जेल के बाबत जानकारी मिल रही है। इन जेलों में आपको बता दें कि कई हाई प्रोफाइल आतंकियों की मौजूदगी है। इन्हें बंद किया गया है। स्लीपर सेल के मॉड्यूल में ताल्लुक रखने वाले लोगों को भी जेलों में बंद रखा गया है। ऐसे में इन जेलों पर बड़ा आतंकी हमला अंजाम दिया जा सकता है। इसकी प्लानिंग हो रही है, ऐसे इनपुट्स मिले हैं। सूत्रों के हवाले से महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हैं, जिसके बाद इन जेलों की सिक्योरिटी को रिव्यू किया गया है। सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। मेरे साथ सहयोगी विकास जुड़ गए हैं। विकास का रुख करेंगे। विकास, कई महत्वपूर्ण जानकारियां और इनपुट इस बीच इन्वेस्टिगेशन के दरमियान हाथ लग रही हैं। जो ताज़ा जानकारी मिली है कि जेलों में आतंकी हमला हो सकता है। इन जेलों में कई ड्रेडेड आतंकियों को बंद रखा गया है। कई स्लीपर सेल मॉड्यूल का ताल्लुक रखने वाले लोगों की मौजूदगी है। ऐसे में सुरक्षा को रिव्यू किया गया है, कड़ा किया गया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, लगातार जिस तरह से ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि जेलों पे हमला हो सकता है या पर्यटकों पे हमला हो सकता है, ये एक तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, हमारी जेलें जो हैं जम्मू कश्मीर में खासकर बात करूँ तो बिल्कुल सुरक्षित हैं। पूरी तरह से उसकी मॉनिटरिंग होती है, कैमराज लगे हैं, ड्रोन से मॉनिटरिंग होती है, पूरी तरह से सुरक्षा बल वहाँ मौजूद हैं और आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं और ना कभी हो पाएगा। ये सिर्फ पाकिस्तान की एक पाकिस्तान की एक चाल है ताकि लोगों में डर का माहौल फैलाया जा सके। जम्मू कश्मीर में लोगों को आना बंद किया। देखिए, क्योंकि वो जानता है कि जम्मू कश्मीर में अगर पर्यटक कम होगा तो जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी डाउन होगी। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी डाउन होगी तो उसका फायदा कहीं ना कहीं पाकिस्तान लेगा। तो इसीलिए ऐसे भ्रम फैलाए जा रहे हैं। हालांकि हमने जब ऑफिशियल से इस बारे में बात की तो उन्होंने ये बताया कि पूरी तरह से जो चाक सुरक्षा है वो चाक चौबंद है। ऐसी कोई हरकत यहाँ पर नहीं हो सकती। पूरी तरह से रूटीन चेकिंग चल रही है, चाहे जेल हो चाहे लोगों की हो। जितने भी हाईवे है, रूट है, वहां पर लगातार चेकिंग चल रही है। एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पर चेकिंग चल रही है। तो इन खबरों का उन्होंने सीधा सीधा खंडन किया है। हालांकि ये जरूर बात है कि सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान जो है वो दोगला देश है। उसकी करती और करती में हमेशा फर्क होता है। तो ऐसे पे उस पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता कि कब वो कौन सी ओछी हरकत करे। ऐसे में सुरक्षा को पूरी तरह से, सुरक्षा तंत्र को पूरी तरह से मजबूत किया गया है। जो इंटेलिजेंस टीम है वो पूरी तरह से चाक चौबंद है। और किसी तरह से जम्मू कश्मीर में फिलहाल जो है किसी तरह की भी कोई आतंकवादी घटना हो सके, ऐसे बड़े कम कयास लगाए जा सकते हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरह से पीछे वोट आउट वर्कर्स को पकड़ा गया है, कई कश्मीर में पकड़ा गया है, जम्मू में पकड़ा गया है, उसके बाद आज हाइड आउट मिली, कुछ दिन पहले कश्मीर में भी हाइड आउट मिली। और जो कश्मीर में हाइड आउट मिली बहुत बड़ी हाइड आउट थी। जो आज सुरन कोट में सुबह हाइड आउट मिली वो भी एक बहुत बड़ी हाइड आउट थी। वो छुपने का ठिकाना था आतंकवादियों के लिए। तो कहीं ना कहीं अब आतंकवादियों पर ये जो मार है वो लगातार जारी है। और कहीं ना कहीं आतंकवादियों का सर्वाइवल जम्मू कश्मीर में असंभव सा लग रहा है। आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बिल्कुल खत्म होगा। क्योंकि अब जो सेना है, सुरक्षा बल है, चाहे एसओजी है, उन्हें पूरी तरह से जो जंगल है जहां पे वो छुपने की जगह ढूंढते थे उनको पूरी तरह से घेर लिया है। पूरी तरह से तलाशी चल रही है। हालांकि तलाशी जो है बड़े ध्यान से की जा रही है ताकि किसी तरह से कोलेटरल डैमेज ना हो। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर से आतंकवाद का बिल्कुल सफाया होगा।
यहाँ पर विकास अगर बात की जाए तो जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से लगातार उकसावे की कोशिशें हो रही हैं, सरहद पार से लगातार सीज फायर वायलेशन देखा जा रहा है। हालांकि हमारे सेना के जवान मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, लेकिन इन हालातों में घाटी का माहौल जाहिर है तनावपूर्ण बना हुआ होगा, लोग दहशत में जरूर होंगे। एक रिपोर्ट अब से थोड़ी देर पहले हम दिखा रहे थे गुलमर्ग से, जहां पर अब धीरे धीरे सैलानी पहुंचने लगे और लोग कह रहे हैं कि उन्हें सेना की सुरक्षा व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। घाटी का माहौल वापस नॉर्मलाइज हो सके, इस दिशा में और क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, लगातार टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया से लगातार वो मैसेज दे रहा है कि जम्मू कश्मीर जो बिल्कुल सेफ है, यहाँ पर जो टूरिस्ट है बेरोक आ सकते हैं। उसके अलावा जो स्थानीय लोग हैं वो कहीं ना कहीं टूरिस्टों के लिए बहुत मदद करें। जो पर्यटक आ रहे हैं उनको पूरी तरह से सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं, डिस्काउंट्स मिल रहे हैं। लोगों की तरफ से भी एक बहुत बड़ी पहल हो रही है जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से, ताकि टूरिस्ट यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आ सके। देखिए, कश्मीर संभाग जो है वो पूरी तरह से टूरिज्म पे डिपेंड है और लोग भी जानते हैं कि अगर टूरिस्ट नहीं आएगा तो जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था को एक धक्का लग सकता है। ऐसे में सिर्फ लोग ही नहीं, जो सरकारें हैं वो भी लगातार जो है कोई ना कोई नई स्कीम्स लेके आ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले खुद फारूक अब्दुल्ला जो पहलगाम पहुंचे हुए थे, गुलमर्ग गए थे, उन्होंने सब जगहों का दौरा किया, लोगों के साथ फोटोज खिंचवाई, लोगों से बात की और लोगों को आश्वासन दिया है कि जम्मू कश्मीर में वो आए, पर्यटकों का यहाँ पर स्वागत है, पूरे तहे दिल से स्वागत किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब आहिस्ता आहिस्ता जो पर्यटक है वो वापस आना शुरू कर रहे हैं। हालांकि जो हालात है उसमें कहीं ना कहीं लोगों में डर का माहौल जरूर है, ये इस बात को अलग नहीं किया जाता। लेकिन प्रीति, लोग अब आहिस्ता आहिस्ता वापिस जम्मू कश्मीर की तरफ रुख कर रहे हैं, पर्यटक दोबारा आ रहे हैं, क्योंकि देखिए वो भी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो सुरक्षा बल है वो पूरी तरह से चाकचौबंद है और जानते हैं कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ गीदड़ धमकियां दे सकता है, उसका यही काम है। हमारे सुरक्षा बलों के सामने पाकिस्तान कहीं टिकेगा नहीं। पाकिस्तान के पास तो 2 दिन के लिए भी गोला बारूद नहीं है कि वो भारत का मुकाबला कर सके। ऐसे में वो सिर्फ बोल सकता है, क्योंकि उसकी कथनी करने में आप जानते हैं बहुत फर्क है। वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भी भारत का जवाब दे सकता है, लेकिन अंतर खाते वो भी ठीक है, वो उसकी गीदड़ भभकियां ही हैं और उसे यही आता है, यही उसकी फितरत है। वो सिर्फ आंखें बड़ी बड़ी करके डराने की कोशिश करता है। उसे मालूम है कि भारत जब जवाब देगा तो फिर वो विश्व के नक्शे से शायद नामो निशान इस बार मिट जाए, इतना मादा हम रखते हैं।